हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि निम्न समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसी तरह से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे और कहेगा कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण हैं और यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना, ग्राफीय विधि। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, 5x माइनस का 4y बराबर में 20, है ना। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह से आपको दो समीकरण दिए रहेंगे और आप क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को यानी पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इस तरह से समीकरण 1, है ना, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये क्या है, समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, x माइनस का y बराबर 3, और ये दूसरा समीकरण है, इसको हम डाल देंगे, यानी नीचे है इसको हम डाल देंगे दूसरा समीकरण, यानी समीकरण नंबर 2, है ना, समीकरण 2। इतना आप कर लेंगे। तो समीकरण आपने इसको 2 डाल दिया, है ना। और इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एक समीकरण उठाएंगे, यानी ऊपर वाला समीकरण उठाएंगे सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है 5x माइनस 4y बराबर में 20, है ना, यही है। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स, यानी सारणी बनाएंगे या कहें डिब्बा बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको बना लेना है, कुछ इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लाइन खींचेंगे और एक लाइन ये हो गई और एक ये, है ना। तो इस तरह से आपको 6 बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, बन गए। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, है ना। इतना करने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x y के मान निकाल कर इसमें रखेंगे, है ना, इसमें लिखेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं तो पूरा सवाल आसान हो जाता है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। उस ट्रिक की सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5x माइनस का 4y बराबर में 20। तो इस समीकरण से हमें क्या करना है, x और y के मान निकाल कर इसमें रखने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक ट्रिक की सहायता से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस x की जगह पर रखेंगे 0, है ना। इस x की जगह पर 0 रखेंगे, यानी एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे तो वहाँ से हमें y का मान मिलेगा, है ना। फिर क्या करेंगे, एक बार y की जगह 0 रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिलेगा, है ना। तो यही हम करने वाले हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं, तभी अच्छे से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पर रखेंगे 0, है ना। एक बार x का मान रखेंगे 0 इस समीकरण में, यानी इस वाले समीकरण में x की जगह पर क्या रखेंगे, 0, है ना। तो चलिए 0 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण क्या है, इसको नोट करेंगे। तो 5x है माइनस का है 4y और बराबर में 20 है ना। तो इसकी जगह पर यानी x की जगह पर 0 रखेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 0, x की जगह पर 0, है ना, माइनस का हो गया 4y बराबर में 20, है ना, इतना हो गया। अब देखिए जिसकी गुणा यानी कोई भी संख्या की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा सब कुछ, और ये माइनस का 4y बराबर 20, है ना। तो यहाँ से माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अब इस माइनस का 4 है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 20/4, क्योंकि ये बटे में आ गया है ना 4। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, है ना। तो y का मान यहाँ से माइनस का 5 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 5, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट भी आप इसको निकाल के देख सकते हैं कि x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो y बराबर यानी कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 माइनस का 5, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 5 आ गया। मैं केवल इसलिए आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5,
जब हम x की जगह पर इसमें 0 रखेंगे तो माइनस का 5 हमें मिलेगा y का मान, है ना। अब देखिए जैसे हमने x की जगह पर 0 रखा, है ना, इस वाले समीकरण में, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर अब रखेंगे 0, है ना। तो वहाँ से हमें x का मान मिलेगा। जैसे हमें y का मान मिला वैसे ही हमें x का मान मिलेगा। यहाँ पर हम रखेंगे y की जगह क्या रखेंगे, 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। एक बार y की जगह 0, तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा, है ना। तो देखिए y की जगह हमने 0 यहाँ पर रखा, यानी इस वाले समीकरण में y की जगह 0 रखना है। तो देखिए y की जगह 0, इसको समीकरण को उतारेंगे 5x माइनस का 4 और y की जगह 0 बराबर में 20, है ना। अब देखिए यहाँ पर 5x है और देखिए 4 की गुणा 0 से करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 हो गया माइनस का और बराबर में 20, है ना। तो 5x बराबर 20 और यहाँ से आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 20/5 आ जाएगा। 5 में 5, 5 चौके 20, है ना। तो कितना आ गया, x का मान 4 प्लस का 4 आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर y की जगह 0 रखेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे डायरेक्ट ही, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 4, है ना। वैसे भी आप देख सकते हैं 5 चौके 20 यानी 4 आ गया, तो 4 लिख लेंगे। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने समीकरण यहाँ पर लिखा समीकरण 1 से, है ना, तो यहाँ पर समीकरण 1 का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से, यानी जैसे हमने समीकरण 1 में किया वैसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 को यहाँ पर उतारेंगे तो समीकरण 2 से इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इसी की तरह। जैसे हमने समीकरण 1 में बॉक्स बनाया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में बॉक्स बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है इसको नोट करेंगे, x माइनस का y और बराबर में 3, है ना। तो यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे इसी की तरह, है ना। तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है ना। और यहाँ पर 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 बॉक्स यानी 6 डिब्बा यहाँ पर आपको बना लेना है ना। इस तरह से आपको सारणी बना लेना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने समीकरण 1 में x y के मान निकाले वैसे ही हम समीकरण 2 में x y के मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपको एक ट्रिक बताया, है ना। क्या बताया कि एक बार हम रखेंगे x की जगह पर 0, है ना। तो 0 रखेंगे इसमें, है ना, इस वाले समीकरण में, समीकरण 2 में। तो देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे, है ना। इसको हम हल करके देखेंगे तो बराबर में 3 है, ये समीकरण हमारा 2 है। इसकी जगह पर 0 हो जाएगा तो माइनस का y बराबर 3, या कहें y बराबर माइनस का 3। इस माइनस को इधर भेजेंगे तो y बराबर माइनस का 3। आप इसको डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस का 3 इस y की जगह पर, है ना, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने x की जगह पर 0 रखा, एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिलेगा, है ना, जैसे हमने इसमें किया था। तो एक बार हम y की जगह पर 0 रखेंगे इस वाले समीकरण में। तो देखिए y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना। समीकरण हमारा दूसरा क्या है, x माइनस का y बराबर 3। तो y की जगह में 0 रखना है ना, y की जगह पर 0, तो x और माइनस का 0, यानी इस पर हमने 0 रखा है ना y की जगह पर, और बराबर में 3। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया, 3 प्लस का 3, है ना। तो देखिए 0 का कोई मतलब नहीं होता है, x बराबर प्लस का 3, है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 3 प्लस का, है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है, यानी 2 बॉक्स यानी 2 सारणी आपको बनानी होती हैं। पहली सारणी समीकरण 1 से बनेगी और दूसरी समीकरण 2 से, है ना। तो इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं, यानी यहाँ पर हमने मान निकाले। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी मान निकाल के रख सकते हैं, है ना। केवल मैंने आपको समझाया है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमें हल करना है ग्राफीय विधि से, है ना। किससे हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको ग्राफ पेपर लेना होगा। क्या लेना होगा, ग्राफ पेपर, है ना। उसी पर हम इन मानों को दर्शाएंगे, है ना, जो सारणी में ये मान आए हैं, इन मानों को आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना होगा, है ना। तभी हम कह सकते हैं ये ग्राफीय विधि से हल हो गया, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, है ना। ग्राफ पेपर पर इसको दर्शाएंगे इन सभी मानों को, है ना। तो इसको हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया हुआ है ना। इस प्रकार से आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, दर्शाना है इन सभी मानों को, जो हमारे सारणी में मान आए थे, है ना, उनको हमें दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिए हैं जो हमारे सारणी में मान आए थे, है ना। तो ये जो है समीकरण 1 की सारणी थी, है ना, ये वाले 0 और माइनस का 5 और 4 और 0, है ना।
और ये सारणी जो है समीकरण 2 से हमारी बनी थी। तो मैंने आपको केवल यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है ना। तो जो मान हमारे सारणी से निकल के आए थे, देखिए यहाँ पर जो मान यहाँ पर आए थे इस वाली सारणी से, वही सेम मान हमने इसमें लिख लिए है ना, इसमें लिख लिए हैं केवल आपको समझाने के लिए। तो समीकरण 1 से ये वाला मान आया था और समीकरण 2 से ये वाला मान है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे है ना। तो इसको हम दर्शाएंगे है ना। तो इसको आप ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए समीकरण 1 की जो सारणी है ना, यानी इन वाले मानों को इस पर दर्शाएंगे है ना, समीकरण 1 वाले को। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 की जो सारणी है इसको हम दर्शाएंगे है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 की सारणी को यहाँ पर दर्शाएंगे, जो मान आए थे इसको है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये वाली अक्ष जो होती है वाई अक्ष होती है, ऐसी है ना। और इस वाली अक्ष को हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष है ना। और इस साइड जो मान लिखे हुए होते हैं एक्स अक्ष पर, ये धनात्मक होते हैं और इस साइड ऋणात्मक। और इसी प्रकार वाई अक्ष पर क्या होता है, जो ऊपर मान होते हैं ये धनात्मक होते हैं और जो नीचे होते हैं ये माइनस के सभी होते हैं, यानी ऋणात्मक। और यहाँ पर होता है मूल बिंदु 0 है ना, 0 0 यानी 0,0 है ना। इसको आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर हमें क्या करना है, 0 चलना है ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 वाली सारणी को हमने यहाँ पर उठा लिया है ना। ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर 0 चलेंगे यानी 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए जब भी 0 0 आ जाए आप उसको छोड़ दीजिए है ना। तो 0 चलेंगे यानी यहीं पर हम रह जाएंगे है ना। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको 0 0 को छोड़ देंगे। अब देखिए एक्स अक्ष पर 0 हमने छोड़ दिया। अब हमें एक्स अक्ष पर चलना है 4 है ना, प्लस का 4 चलना है। तो एक्स अक्ष पर हम चलेंगे 4, कितना, प्लस का 4। तो प्लस इधर होता है, तो 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर हम आ गए 4। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे निशान है ना, इस तरह से। अब देखिए अब क्या करेंगे, वाई अक्ष पर हमें कितना चलना है, -5 है ना, पहले -5 है। और 0 वालों को हम क्या करेंगे, 0 वालों को छोड़ देंगे है ना, जो 0 0 होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर -5 चलेंगे वाई अक्ष पर। तो माइनस क्या होता है, नीचे होता है वाई अक्ष पर, नीचे है ना, इस साइड होता है नीचे। तो इस पर हमें चलना है 5, कितना, 5, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर आ गए हम 5। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से है ना। अब आपको इन्हें मिलाना होता है ना। ये जो आपने इस तरह से डॉट बनाए हैं है ना, यानी हम 4 चले एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 5 माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे है ना। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो इसको मिलाने पर देखिए हम क्या करेंगे, यानी समीकरण 1 की ये सारणी है और इसी प्रकार समीकरण 2 की सारणी आएगी है ना। और जहाँ पर ये एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी वहीं पर हमारा आंसर होगा है ना। तो इसको आप मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से आपको मिलाना है ना। तो बिल्कुल आपको मतलब सही से मिलाना है जिससे आंसर गलत ना हो है ना। तो सही से आपको देखना है कि सीधे यानी सीधा रहना चाहिए है ना। तो इस तरह से आप मिलाएंगे है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर क्या है, 5 है ना। इस तरह से आपको मिलाना होता है। तो आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं इससे है ना। अब देखिए ये क्या है, समीकरण 1 की सारणी है ना, इसको हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये जो रेखा है वो क्या है, समीकरण 1 की रेखा है ना, यानी ये लाइन जो है समीकरण 1 से हमने इसको निकाला है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को नोट कर सकते हैं है ना। तो समीकरण 1 क्या था उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी 5x था और माइनस में 4y है ना, और बराबर में 20 था है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 को हमने लिख दिया, क्योंकि ये रेखा जो है यानी जो लाइन है ये समीकरण 1 की है ना। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की जो सारणी है इन मानों को दर्शाएंगे है ना, यानी इसी ग्राफ पर हम दर्शाएंगे इन मानों को है ना। समीकरण 2 की जो सारणी आई थी है ना, तो एक्स अक्ष पर हमें 0 चलना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर 0 आ जाए है ना तो इनको आप छोड़ दीजिए है ना, 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ पर होता है ना सेंटर पर। तो सेंटर पॉइंट ये है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मतलब ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे बढ़ेंगे, यानी यहीं पर रहेंगे है ना। तो इसको आप छोड़ देंगे 0 को। अब देखिए एक्स अक्ष पर हमने 0 छोड़ दिया और यहाँ पर क्या है, 3 है ना। एक्स अक्ष पर अभी 3 चलना है, प्लस का 3 यानी प्लस वाली साइड में। तो 1 2 3 है ना, 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम इस तरह से लगा लेंगे। और अब देखिए वाई अक्ष पर हमें कितना चलना है, -3 है ना, -3। तो माइनस नीचे होता है ना, इस साइड में होता है नीचे। तो -3 चलेंगे, यानी 1 2 3। तो यहाँ पर आप आ गए है ना।
अब देखिए इनको मिलाना होता है, क्योंकि आपको देखिए अब आगे बढ़ेंगे 0 है तो इसको छोड़ देना है ना। तो केवल प्लस का 3 और माइनस का 3, यानी एक्स अक्ष पर प्लस का 3 है और वाई अक्ष पर माइनस का 3 है ना। तो इनको अब मिलाएंगे आप, है ना। जैसे हमने इसको मिलाया वैसे ही हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए सही से मिलाना है आपको, है ना। अगर यहाँ पर आप गलती ना करेंगे, है ना, अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे तो मतलब आंसर हमारा गलत आएगा, है ना। तो आपको सही से मिलाना होता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये मिलेगा, है ना। 3 यहाँ पर है और 3 भी यहाँ पर है ना, 3 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको मिलाना है ना। और जहाँ पर ये काटेगा वहीं पर हमारा आंसर आएगा, है ना, वहीं पर आंसर आएगा। तो आंसर कैसे आएगा इसको आप ध्यान से समझिए। तो देखिए ये यहाँ पर काट रहा है ना, इस वाली बिंदु पर, है ना, यहाँ पर ये काट रहा है ना। इसको मत देखिए आप, है ना, जहाँ पर ये लास्ट में काटेगा यहाँ पर, है ना, इसको आप देखिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी ये जो है स्केल से थोड़ा गड़बड़ यहाँ पर हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है जो यहाँ पर मतलब ये लास्ट में काटे, है ना, लास्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद ये अलग अलग रेखाएँ हो रही हैं ना। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखना है आपको एक्स अक्ष पर कितना चला। देखिए एक्स अक्ष ये है ना, ये वाली एक्स अक्ष होती है। तो यहाँ पर देखिए आप चलेंगे इस साइड, यानी सीधे आएंगे, इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर 8 है, एक्स अक्ष पर 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है। तो ये वाली एक्स अक्ष हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, है ना, कामा। अब देखिए वाई अक्ष पर हमें देखना है कि कितना चला है ना, वाई अक्ष पर कितना आएगा, यानी वाई का मान कितना आएगा। तो वाई अक्ष ये होती है ना, ऐसी होती है, और एक्स अक्ष ऐसी, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 5 के आप सीधे चलाएंगे, इस तरह से आप चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, ये क्या है 5, है ना, 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 कामा 5। देखिए एक्स अक्ष पर 8 चला है ना, इस तरह से 8 हो गया, ये 8 है, और वाई अक्ष पर 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। एक्स का मान 8, वाई का मान 5, है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है ग्राफीय विधि से हल, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, अतः ग्राफ से स्पष्ट है एक्स बराबर कितना है 8 है, और वाई बराबर कितना है 5, है ना। तो ऐसा आप इसको यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो यही हमारा जो है आंसर है ना। तो यहाँ पर हमारा आ गया एक्स बराबर 8, वाई बराबर 5, है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने समीकरण 1 के लिए लिखा था, यहाँ पर यानी जो रेखा थी ये समीकरण 1 के लिए थी, और यहाँ पर ये क्या है, समीकरण 2 की रेखा है। तो यहाँ पर आप समीकरण 2 को लिख दीजिए, एक्स माइनस का वाई बराबर में 3, है ना, यही था समीकरण 2। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारा जो आंसर है वो पूरी तरह से आ गया, है ना, यानी एक्स और वाई के मान हमारे आ गए, और यही आपको करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।